अजय ने जैसे ही दरवाजा खोला, अपने सास ससुर को पुलिस के साथ देखकर माँ बेटे दोनों के पसीने छूटने लगे। प्रिया की मम्मी ने उसके हाथ से अपने नातिन को छीन लिया और बोली, कहाँ लेकर जा रहे थे तुम माँ बेटे मेरे नातिन को, वो भी सुबह सुबह इतनी ठंड में। प्रिया के सास हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं बहन जी, गुड़िया बहुत रो रही थी तो हम उसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहे थे। कमला देवी पुलिस को देखकर अंदर ही अंदर कांप रही थी। उन्हें डर था कि कहीं उनकी सच्चाई किसी को पता तो नहीं चल गई। अचानक ही अंदर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। मत मारो मेरी बच्ची को, मुझसे दूर मत करो उसे। अपने बेटी की आवाज सुनकर प्रिया की माँ सख्ते में आ गई। प्रिया की मम्मी दौड़कर उसके कमरे के पास गई तो प्रिया अंदर कमरे में से चिल्ला रही थी और दरवाजा बाहर से बंद था। प्रिया की मम्मी ने झटपट दरवाजा खोला तो प्रिया को इस हालत में देख उसके माता पिता के होश उड़ गए। प्रिया के शरीर पर कई जगह चोटों और मार के निशान थे। प्रिया अपनी मम्मी से लिपटकर दहाड़े मार कर रोने लगे। माँ, मेरी बच्ची को बचा लो, नहीं तो ये इसे भी मार देंगे। कंचन जी ने अपनी बेटी के पीठ थपथपाते हुए बोली, मैं भी देखती हूँ मेरे सामने कौन मेरी बेटी और नातिन को मारता है। और तुम चिंता मत करो, तुम्हारी नन्ही परी अब अपने नाना के गोद में है, उसे अब कोई छू भी नहीं सकता। बहू, ये तुम क्या बोल रही हो? हमने तो हमेशा तुम्हें बेटी की तरह प्यार दिया है। कमला जी पुलिस के डर से अपने झूठ को छुपाने के लिए हड़बड़ाकर बोली और अपने बहू को गले लगाते हुए उसके पीछे से उसकी कमर में पिन चुभा दिया और धीरे से उसके कान में बोली, अगर तूने सच बताया तो तेरी बेटी के साथ तुझे भी जान से मार देंगे। प्रिया ने झटक कर अपनी सास को अपने से दूर किया और एक जोरदार तमाचा कमला जी के गाल पर जड़ दिया। अरे समधन जी, आप तो एक थप्पड़ में ही लड़खड़ा गई। अब आप दोनों देखते जाइए कैसे तुम माँ बेटे को मैं जेल की हवा खिलाती हूँ। प्रिया की माँ ने कमला जी की तरफ चुटकी बजाते हुए कहा। ये देख, अजय को प्रिया पर बहुत गुस्सा आया और उसकी तरफ थप्पड़ लेकर आगे बढ़ने लगा तो प्रिया ने अपने तरफ बढ़ते हाथ को वही थाम दिया और अजय के गाल पर एक जोरदार तमाचा रसीद दिया और दहाड़ते हुए बोली, बस बहुत सह लिया मैंने आप दोनों का अत्याचार, पर अब और नहीं। काश यह हिम्मत मैंने बहुत पहले दिखाई होती तो मेरी बच्चियों के साथ इतना बुरा नहीं होता। ये देख इंस्पेक्टर साहब, ये माँ बेटी कैसे हमारे घर आकर हमारे ही साथ मारपीट कर रही है। कमला जी अपनी घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहा। कंचन जी ताली बजाते हुए बोली, अरे वाह समधन जी, आप तो बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, आपको तो टीवी सीरियल में काम करना चाहिए। तभी उन्होंने अपनी बेटी की जैकेट में से रिकॉर्डिंग माइक निकाला। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये है कमला जी का अपनी बहू के लिए प्रेम। रिकॉर्डिंग माइक में अपनी आवाज़ सुनकर कमला जी के होश उड़ गए। अरे समधन जी, क्या हुआ? आपके चेहरे का रंग कैसे उड़ गया? मुझे पता था आप ऐसा ही कुछ करेंगे, क्योंकि सांप को कितना भी दूध पिला लो लेकिन वो फनकार मारना नहीं छोड़ता। मैंने ही रिकॉर्डिंग माइक प्रिया के जेब में रखा था। रिकॉर्डिंग सुन पुलिस सख्ते में आ गई और दोनों माँ बेटे को हिरासत में ले लिया। इंस्पेक्टर साहब ने प्रिया से पूछा, प्रिया जी, आप सब कुछ हमें विस्तार में बताइए, क्या हुआ था आपके साथ? प्रिया बोली, इंस्पेक्टर साहब, लगभग 6 साल पहले मेरी शादी अजय से हुई थी। शादी के बाद से ही मेरी सास मुझे तरह तरह की दवाइयाँ लाकर खिलाती रहती थी, क्योंकि उन्हें इस घर के लिए वारिस चाहिए था और उन्हीं दवाइयों को खाकर कभी कभी मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत भी खराब हो जाती थी और तबीयत खराब होने की वजह से मैं घर का काम भी नहीं कर पाती थी तो सासू माँ रोज मुझे मारती और अगर मैं दवाई नहीं खाती तो मुझे कई दिनों तक भूखा कमरे में बंद कर देती थी। कुछ महीनों बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई और मेरी सास ने पुलिस से छुपते छुपाते मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसने पता चला कि बेटी है तो सासू माँ ने डॉक्टर को कुछ पैसे देकर मेरी बच्ची का एबॉर्शन करवा दिया और मैं अपनी बच्ची के लिए बहुत चिल्लाई
लेकिन दोनों माँ बेटे ने मेरी एक ना सुनी। ऐसा एक बार नहीं, 3 बार हुआ। मैं 3 बार प्रेग्नेंट हुई और तीनों बार ही लड़कियां थी, लेकिन सासू माँ ने तीनों को ही इस दुनिया में आने से पहले ही मरवा दिया और मैं चाहकर भी अपने बच्चियों के लिए कुछ नहीं कर पाई। एक दिन मेरी सहेली मुझसे मिलने घर आई। उस वक्त मेरी सासू माँ घर पर नहीं थी। मुझे इस हालत में देखकर उसने पूछा तो मैंने रोते रोते सब उसे बता दिया। प्रिया की सहेली निशा ने उसके हल्की सी गाल पर चपत लगाते हुए कहा, तेरा दिमाग तो खराब हो गया क्या? अपनी हालत तो देख, सूख कर लकड़ी हो गई है। और तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं विदेश गई हुई थी इतने सालों से, इस दुनिया से नहीं गई थी। अगर मुझे नहीं बताया तो अंकल आंटी को तो बताती। मैं अभी आंटी जी को फ़ोन करके सब कुछ बताती हूँ। नहीं निशा, मम्मी पापा को कुछ मत बताना। मम्मी पापा पहले ही पापा के इलाज के लिए भाई के पास गए हुए हैं। उनका वहाँ इलाज चल रहा है। मैं उन्हें कुछ नहीं बताना चाहती। वो पहले ही बहुत परेशान है। पर प्रिया, तू फिर से चौथी बार प्रेग्नेंट है। अपनी हालत तो देख, अगर तुझे कुछ हो गया तो। निशा, सासू माँ ने कहा है कि इस बार वो गारंटी की दवाई लाकर आई है। उनकी बहन की लड़की को भी यही दवाई खाकर बेटा हुआ है। प्रिया ने निशा को दिलासा देते हुए कहा। प्रिया, मैं नहीं मानती ये सब। अरे, लड़का होने की कोई दवाई नहीं होती। अगर होती तो हर कोई खा लेता, क्योंकि यहाँ सबको लड़के की चाह होती है। मानो बेटी का तो कोई वजूद ही नहीं है। इस बार निशा नम आंखें करते हुए बोली, लेकिन प्रिया ने निशा को कसम देकर उसे चुप करा दिया कि तू किसी को कुछ नहीं बताएगी। और निशा चाहकर भी जाकर कुछ नहीं कर पाई। ऐसे ही 9 महीने बीत गए, लेकिन इस बार भी प्रिया को बेटी ही हुई। वो तो इस बच्ची की खुशकिस्मती थी कि इस बार कमला जी चाहकर भी बच्चे के लिंग का जांच नहीं करवा पाए, क्योंकि पुलिस के वहाँ रेड पड़ गई थी जहाँ बच्चे के लिंग का पता चलना था। जब कमला जी ने बच्ची को देखा तो वो आंख बबूला हो गई और प्रिया को खड़ी खोटी सुनाने लगी। पूरी रात कमला जी ने बच्ची को प्रिया के पास भी नहीं आने दिया और सुबह सुबह माँ बेटे उसे उठाकर उसे गटर में फेंकने ले जा रहे थे। प्रिया ने जब इसका विरोध किया तो उसकी सास ने उसे बहुत मारा। प्रिया ने चुपके से अपनी सहेली निशा को फोन किया और वह सब कुछ समझ गई। वो तो शुक्र है प्रिया के मम्मी पापा उसी रात विदेश से घर लौटे थे, तो निशा ने सब कुछ प्रिया के मम्मी पापा को फोन करके बता दिया। वो तुरंत ही अपनी बेटी के घर पहुंच गए और अपने नातिन को मरने से बचा लिया। प्रिया बताते हुए फुपक फुपक कर रोने लगी। ना मेरे बच्ची ना, जितना दुख झेलना था तूने झेल लिया, अब और नहीं। प्रिया के मम्मी ने उसे गले लगाते हुए कहा, ले जाइए इंस्पेक्टर साहब और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए इन जैसे लोगों को, जो आज के ज़माने में भी बेटा और बेटी में फ़र्क करते हैं। प्रिया के मम्मी पापा उसे अपने साथ घर ले आए। प्रिया ने भी ठान लिया था कि वो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक कलेक्टर बनाएगी, जिसमें प्रिया के मम्मी पापा ने उसका पूरा साथ दिया। प्रिया भी सिलाई जानती थी। उसने भी एक सिलाई सेंटर खोला और आसपास की औरतों और लड़कियों को सिलाई सिखाने लगी। उसने अपने बेटी का दाखिला बड़े विद्यालय में कराया। प्रिया की बेटी अब बड़ी हो चुकी थी। वो अपनी माँ की मेहनत और जुनून को बचपन से देख रही थी। उसने भी जान लगाकर पढ़ाई की और कलेक्टर बन गई। उसने कलेक्टर बनकर उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारा जो लोग आज भी बेटा और बेटी में फर्क करते हैं और उन्हें गर्भ में ही मार देते हैं। उसने अपनी माँ का हर ख्वाब पूरा किया। प्रिया को हर वो खुशी दी जो शायद एक बेटा भी नहीं देता। देश विदेश अलग अलग देशों में अपनी माँ को शेयर कराई। आज प्रिया को सब कलेक्टर की माँ कहकर पुकारते हैं और ये सुनकर उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी प्रिया की कहानी कैसी लगी?
कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।